नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जीवन में हर कोई चाहता है सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और किसी तरह की कोई कभी कमी महसूस ही ना हो। लेकिन अगर कुछ खास नियम अपनाते हैं और एक ऐसा बात जो भूल कर भी आपको किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो चलिए आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। घर में धन, सुख, शांति, अन्न धन लक्ष्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं हमारे वास्तुशास्त्र में भी और हमारे ज्योतिष में भी। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम भगवान श्री हरि की उपासना तो हर घर में होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए हर कोई परेशान रहता है। कैसे माँ लक्ष्मी को मना लें, कैसे भगवान श्री गणेश को मना लें कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती ही चली जाए, कभी भी किसी चीज की कमी ही ना हो। कभी हम वास्तु को ठीक करते हैं, कभी व्यवसाय में लॉस हो गया तो उसके लिए सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। कभी कभी तो महिलाओं को भी बहुत टेंशन होती है, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, ऊपर से घर में कभी कभी बहुत ज्यादा कलह क्लेश हो जाते हैं। अब ऐसे में इन तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से आज एक उपाय आप करें। घर में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। पहली बात, वैसे महिला और पुरुष दोनों ही ये उपाय कर सकते हैं, तो चलिए साझा करते हैं आपसे। जब भी आप सुबह सुबह, वैसे तो अभी सबका लाइफ स्टाइल हो गया है, रात में देर रात 12-1-2 बजे तक रात जगे हुए हैं और सुबह में 8-9 बजे तक सोए हुए हैं, तो ये चीजें छोड़ दें। सुबह सुबह उठिए, रात में जल्दी सोइए। इससे आपका गुरु और शुक्र चंद्रमा सब मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कमजोर हो जाता है जब आप देर रात जागते हैं। फिर मन की परेशानी ज्यादा परेशान करती है, और जब मन परेशान रहेगा तो ना धन कमाने में मजा आएगा और ना ही धन बचाने में मजा आएगा, लापरवाह हो जाएंगे। तो लापरवाही से पहली बात है जो आपको बचना है। द्वार पे जब भी कोई आए, चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो, गाय ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए जरूर दे। आपके पास जो भी है, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी दे सकते हैं। अगर कोई मांगने के लिए आ जाता है तो कुछ खाने की वस्तु दे, पैसे मत दीजिए। हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप पैसे दान करें, बिल्कुल भी नहीं। आप खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, पर पैसे दान मत कीजिएगा, क्योंकि सबको सूट नहीं करता। अगर अपने हाथों से लक्ष्मी को दे देंगे तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए जहां तक संभव हो आप खाने पीने की वस्तु दें, ये ज्यादा अच्छा है। आप महिला हैं, अपने किचन में ज्यादातर समय आप गुजारती हैं। रात में किचन में जूठे बर्तन कभी मत छोड़िए। जब भी सफाई कर लीजिए किचन की, तो आप अपने किचन में किसी बर्तन में पानी भर के जरूर रख दीजिएगा। और यहाँ पर एक और चीज, जब आप चूल्हा को रोटी बनाने के बाद ऑफ करती हैं, तब दूध का छींटा 1-2 बूंद डालकर बंद कर उसे ऑफ करें। या फिर जब आप रोटियां बनाती हैं ना, तो आटा गूंथते समय ही उसमें थोड़ा सा दूध डालें। ऐसा करने से आटा जो आप दूध से गूंथेंगी ना, फिर उसकी जो रोटियां बनाकर फुलके जिसे कहते हैं, आप अवन पे चूल्हे पर जब उसे फुलाएंगी, सेकेंगी, तब जो उसकी गंध उठेगी वो आपके जीवन के सकारात्मकता को बढ़ाता है और वास्तु दोष को भी दूर करता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही कभी भी पूरा घर अंधेरा करके मत रखिए, इससे भी निगेटिव ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे घर में कहीं ना कहीं एक छोटा ही सही नाइट बल्ब जलाइए। थोड़ा सा देर के लिए ही सही आप कैंडल जला सकते हैं। आपके घर में पूजा पाठ तो होता ही होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप प्रार्थना तो करते होंगे, क्योंकि मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके जैसे जीवन में कभी कभी क्या होता है ना, देवगुरु रूठ गए तो ना संतान का सुख मिलेगा, ना पति का सुख मिलेगा, ना धन का सुख मिलेगा, ना ही मान सम्मान बढ़ेगा। तब रोज एक नियम बना लें, 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और हल्दी का तिलक अपने कंठ पर, माथे पर या फिर कलाई पर कहीं भी एक जगह लगाइए। और नियमित रूप से शाम के समय दिया बाती जरूर करें, खासकर तुलसी के नीचे। रविवार के दिन को छोड़कर तुलसी के नीचे दिया बाती करें। घी का दिया होगा, इसमें मौली धागा की या लाल धागे की बाती बनाइए और तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन जीवन में बड़े काम करते हैं।
एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप महिला हैं तो भी आप महिलाओं की सम्मान करें, आप पुरुष हैं तो आपको ज्यादा करना होगा, नहीं तो आपका शुक्र ही गड़बड़ हो जाएगा। महिलाओं का सम्मान जरूर कीजिए, आपका बुद्धि भी बेहतर होगा, आपकी बुद्धि बेहतर होगी, लक्ष्मी खुश रहती हैं। बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग हमें मैसेज करते हैं, बहुत तकलीफ है, पति के साथ नहीं बनती, परेशानी बहुत है, गाली गलौज मारपीट करते, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी टेंशन में रहेंगे और आपके घर में बरकत भी नहीं होगी। घर में खुशियां लाइए, क्योंकि जब आप थोड़े से उम्र दराज होंगे, अभी आप यंग हैं, बहुत पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन जब थोड़े से उम्र होगी तो यही पत्नी आपकी सेवा भी करेगी, अभी भी कर रही है, बाद में और ज्यादा आवश्यकता होगी। जब रिश्ते नाते छूट जाएंगे, सब अपने अपने दुनिया में होंगे, तब यही पत्नी आपके साथ होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, नियमित रूप से प्रार्थना करें। आप जो भी धर्म के मानने वाले हैं, हर गुरुवार के दिन अपने पास के किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाइए, सर झुकाइए। प्रार्थनाएं करने से आपका भाग्योदय होता है। रात में भूल कर भी किसी को दूध, दही, नमक, शहद, लहसुन, प्याज या फिर पैसे, जिसे लिक्विड मनी कहते हैं, मत दीजिए। लक्ष्मी खड़े खड़ आपके घर से चली जाएगी। और ऐसा मान्यता है, रात में देने से परेशानियां बढ़ती है, घर में वाद विवाद बढ़ते हैं और जीवन में सुख शांति जो है वो कहीं खो जाती है। पैसा से सुख शांति नहीं आता, सुख शांति के लिए ग्रहों को बेहतर करना होता है। तो ये छोटे उपाय तो हैं, पर हैं बड़े काम के। अगर आपको लगे घर में बहुत वास्तु दोष बढ़ गया है, तो आप अपने किचन में एक कांच की कटोरी में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दे और उसे यूं ही रहने दें। जब आपको लगे वो गल रहा है, 2 महीने के बाद पानी पानी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो चुका है, उसे टॉयलेट में फ्लश करके फिर से एक फ्रेश टुकड़ा को आप साफ करके उस कटोरी को, कांच की कटोरी को, उसी में रखें। नियमित रूप से, यानी मंगलवार या शनिवार के दिन एक नियम बना ले, शाम के समय कपूर के साथ लौंग जलाइए, 1 कपूर 1 लौंग भी चलेगा, पूरे घर में दिखाइए। और ये जो आपने कपूर के साथ लौंग जलाया है, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, आपके जीवन में परेशानियां नहीं पैदा कर पाएंगे और जीवन में खुशियां, आपका जो हक है ना, वो आपको मिलेगा। नमक आपके सबके किचन में है, बिना नमक का तो किचन ही अधूरा है। अब ये जो नमक है, इसको एक आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, याद रखिए दक्षिण पश्चिम कोने में, एक कांच के गिलास में पानी ले लें। पानी आपको 3 भाग रखना है। अब उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल दें, व्हाइट वाला नमक। और इस नमक को आप हर महीने चेंज कीजिएगा, पानी को फ्लश कर दे टॉयलेट में, अब गंदे नाले में डाल दें और फ्रेश भर के नमक के वाला पानी ही बनाइए। इस बीच अगर नमक पानी सूख रहा है तो उसमें पानी डाल दें। कहने का तात्पर्य, जो पानी है घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। नियमित रूप से हर मंगल शनिवार के दिन आप सरसों के तेल के दिया में, क्योंकि आपके घर में देखिए दिया बाती होता होगा, सबके घर में होता है, सिर्फ थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप घी का दिया बाती कीजिएगा शाम के समय। अन्य दिनों में सरसों के तेल में 1 लौंग या फिर 1 काली मिर्च डालकर ही दिया बाती दिखाइए। याद रखिए, लौंग या काली मिर्च, इससे आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस उसके पास चला जाएगा। नियमित रूप से कुछ न कुछ दान करते रहें, खाने पीने की वस्तु, किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, आपके पुराने कपड़े हैं उसे धो लें, अच्छे से फ्रेश से धो लें, बिना धुले हुए कपड़े किसी को मत दीजिएगा, वरना आपका भाग्य चला जाएगा। दान करते रहें। अपने घर के मुख्य दरवाजे को विशेषकर सजावट के साथ रखें हमेशा ही, जैसे कि आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। आप अगर सोमवार के दिन लगाएंगे तो आपका जो भाग्योदय है वो होगा। बृहस्पतिवार के दिन लगाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरह से रविवार के दिन लगाएंगे, आपका मान सम्मान यश बढ़ेगा। जिस भी दिन आपको इच्छा हो आप लगाइए और नियमित रूप से 8 दिन या 15 दिन में चेंज करते रहें। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान, ओम का निशान, मंगल चिन्ह को बनाइए। वैसे आप स्वस्तिक हल्दी और चावल के पेस्ट से भी बना सकते हैं और इसे जब भी कोई बड़ा अवसर हो, अच्छे दिन हो, उसको रिपीट कीजिए, फिर से वहां पर बनाइए। स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, क्योंकि ये खड़ी रेखाएं आपके घर की लक्ष्मी को बांधता है। लक्ष्मी बंधी रहेगी तो आपके घर में रहेगी। स्वस्तिक को खुला कभी मत छोड़िए, चाहे आप कहीं भी बनाते हैं। और भूल कर भी घर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रिल में स्वस्तिक बनवा लेते हैं, दरवाजे में स्वस्तिक बनवा लिए।
वेल्डिंग करवा के मत कीजिएगा, वास्तु दोष पैदा करता है। बहुत सारे होते हैं निशान, आप बनाइए। भूल कर भी झाड़ू को खुले जगह में रात के समय मत छोड़िएगा, आंगन में, छज्जे पर, छत पर बिल्कुल भी नहीं। अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ढक कर रखिए झाड़ू। दिन में भी आप ऐसे जगह रखें, मान लेते हैं आपने धोया है झाड़ू को, भाई गीला है, आपने सूखने को दिया है, लेकिन ऐसी जगह रखें कि हमेशा ही व्यक्ति का, किसी भी आते जाते लोगों का नजर उस पर ना पड़े। जब भी आपके घर में नई झाड़ू आती है तो उसमें मौली धागा जरूर बांधिए। ऐसा करने से आपके लक्ष्मी को आपने बांध दिया, ऐसा माना जाता है। किसी के साथ झाड़ू शेयर नहीं करना चाहिए, घर आई लक्ष्मी चली जाती है। छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करें, घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शास्त्रों में भोजन करने के नियम बताए गए हैं, जिससे बल, आयु, रूप और गुण सब बढ़ते हैं। यानी भोजन सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि भोजन हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान तो देती है, साथ ही प्राचीन ग्रंथ में भोजन के नियम भी बताए गए हैं। अगर आप नियमों के अनुसार भोजन करें तो अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आयु लंबी होती है और शरीर की जो क्रिया है, विज्ञान है, चिकित्सा है, मनोविज्ञान है, तमाम जो अगर आप नियमों का पालन करें तो हर एक चीज़ परफेक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं भोजन के नियम क्या हैं। भोजन को हमेशा एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है भोजन एकांत में करने से मनुष्य भोजन को अच्छे से ग्रहण करता है और भोजन करते समय उसका मन भी शांत रहता है, जिससे कि वो भोजन को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। और जब प्रेम पूर्वक आप कोई काम करते हैं तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी, ऊर्जा देता है। 5 अंगों को भोजन करने से पहले अवश्य धोएं। पहला है, दोनों हाथों को धोइए, दोनों पैर को धोइए और मुख को धोइए। 5 अंगुर को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से शतायु होता है व्यक्ति। और दूसरी बात, जब भी आप भोजन करें आप 5 उंगली से भोजन करें। मनुष्य के शरीर में जठराग्नि मौजूद होती है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर भोजन को पचाने का काम करती है। और जब हम इन 5 अंगों को भोजन ग्रहण करने से पहले धोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की जठराग्नि जागृत हो जाती है, जिससे भोजन आसानी से पचता है। हमेशा ही मौन रहकर भोजन करना चाहिए। आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, बात मत करो खाते समय। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य बात, पित्त, कफ से बहुत ही परेशान रहता है। और यदि आप भोजन करते समय बातें करेंगे तो आप किस शरीर के अंदर बात दोष उत्पन्न हो जाएगा और जिस कारण शरीर में दर्द या फिर जॉइंट पेन की समस्या परेशान करेगी। इसलिए भोजन करने के ये भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। भोजन करते समय किसी की निंदा तो बिल्कुल भी ना करें और ना ही भोजन की निंदा करें, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है भोजन करते समय या फिर परोसे हुए भोजन की निंदा अगर आप करते हैं तो वह स्वाद में जैसा भी हो, अगर आप उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं तो वो आपके शरीर को पुष्टि करता है। लेकिन आप भोजन की निंदा करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में लाभ नहीं देता, बल्कि विष के समान नुकसान पहुँचाता है। रात के समय तो भरपेट भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका शरीर उस भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता और रात्रि में किया गया भोजन के बाद व्यक्ति सोने लगता है, जिसके कारण शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है रात्रि में भरपेट भोजन ना करें तो उत्तम है। जहां आप सोते हैं वहां बैठकर तो बिल्कुल भी भोजन ना करें और ना ही हाथ में लेकर कुछ ना खाएं। आप जब भी खाएं पात्र में ही भोजन लेकर खाएं तो उत्तम है। जब आप बहुत थके हुए हैं तो आप उसमें भोजन मत कीजिए, थोड़ी सी आराम कीजिए फिर भोजन कीजिए, क्योंकि थकावट की स्थिति में खाने से उल्टी होने की संभावना होती है। और किसी का भी जूठा भोजन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जूठा जो भोजन होता है ना तो किसी को देना चाहिए और ना ही स्वयं किसी का छोड़ा हुआ जूठा खाएं, क्योंकि भोजन के बाद झूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यानी कि जब तक आप फेस धोकर, मुंह धोकर कुल्ला ना कर ले तब तक आप कहीं ना जाएं।
अब लोग जूठा खाते हैं, जिस कारण लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। किसी ने भोजन छोड़ दिया, उसी थाली में खा रहे हैं। ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवाणु दूसरों के शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो आपको बीमार बना रहा है। भूखे मनुष्य के द्वारा लाया हुआ भोजन कभी ना ग्रहण करें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जो खुद भूख से पीड़ित है, वो आपके लिए भोजन लाता है, तो उस भोजन में उसकी लालसा छिपी होती है। तो ऐसे में आप के प्रति प्रेम स्नेह बस वो दे तो देता है, लेकिन ऐसा भोजन ना करें, बल्कि पहले उसे थोड़ा खिला दें फिर खाएं। अपनी गोद में रखकर भोजन तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आप भोजन को गोद में रखकर खाते हैं तो भोजन आपके लिए लाभकारी नहीं रहता, आपका वस्त्र भी जूठा हो जाता है। माना जाता है कुछ ऐसी परिस्थिति है जब भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि अंधेरे में आकाश के नीचे भोजन ना करें, देव मंदिर में भोजन भूलकर भी ना करें, और इसी तरह एक वस्त्र पहनकर सवारी या बिस्तर पर बैठकर जूते चप्पल पहने हुए, हंसते हुए, रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर आप बिस्तर पर बैठे हैं तो भोजन उस समय बिस्तर पर बैठकर ना खाएं। पाँव में जूते चप्पल हैं तो भोजन नहीं खाएं, उसको साइड रखें फिर खाएं। अगर आप बहुत हंस रहे हैं तो भोजन नहीं खाएं, क्योंकि आप सरक सकते हैं, सांस की नली में जा सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा भोजन भी ना करें। इस समय कुछ देर बाद भोजन करें। भगवान के मंदिर में कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए, और खुले आकाश के नीचे खासकर रात में भोजन करने की शास्त्र मनाही करता है। तो आज हमने आपके साथ कुछ शास्त्रमत नियम के बारे में आपके साथ साझा किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasmarg.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।